Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, डिप्लोमा सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। कुछ स्टूडेंट का डिमांड ये था कि सर हमारे डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन का पैटर्न बतलाओ सर, ठीक है, और वो एग्जामिनेशन कैसे किस पैटर्न में लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखलाओ सर। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको क्वेश्चन पैटर्न बतलाने वाले हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए उस टेक्निक को लेकर के आएंगे। लेकिन आज सिर्फ हम यूनिट 1 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हो सकता है ऐसे बहुत सारे टेस्ट या सेट्स मिलेंगे जिसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न आपको पता होगा। ये जेयूटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट टेस्ट 1, जो हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से यूनिट टेस्ट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आप लोग के पास प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिट 1 मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट। आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो सर क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 एंड 7। और ये 7 क्वेश्चन में ना ऐसे जाएगा और 7 तक चला जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं। सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा और 7 है, यानी कि 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या है। जो हमारा यूनिट टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा समझ लेना। A11 A12 A21 A22, ठीक है, बस इतना याद कर लेना। ये कितना रो है? 2, और कॉलम कितना है? 2। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अगर ऑर्डर सेम रहा, रो और कॉलम सेम रहा, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसको अगर हम कह रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कह रहे हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहां पे देखना, एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कंसीडर किया जाए कि वो सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट कितने के इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं हुआ तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सर ये मैट्रिक्स होता है जैसे 2 3 4 5, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट होता है 2 3 4 5। ये कितना ऑर्डर का है? सर ये 2x2 ऑर्डर का है, जिसमें रो और कॉलम सेम है। ये कितना ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है। अगर ये रो और कॉलम सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अगर हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, ये मैट्रिक्स को ए से दिखलाएंगे, लेकिन अगर ऐसा मुड़ा हुआ नहीं है तो हम इसको कहेंगे डिटरमिनेंट। क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट।
तो अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिखना चाहें तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ऐसे लिख देते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, चलो सर ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 10 होगा, एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 3, बीच में निगेटिव होता है, तो ये 10 हो जाएगा और ये 12 होगा। 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2 जैसे ही आया, क्या ये 0 के इक्वल है? नो सर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल ना रहेगा ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कह सकते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है सर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसको ऑर्डर कहते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट को लिखा गया है ए आई जे, और ये कितना ऑर्डर का है, m क्रॉस n, इसको ऑर्डर कहते हैं। देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर क्या होगा, जब हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करेंगे यानी कि डैश लगाएंगे, तो जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम होगा वो रो हो जाएगा। यानी कि ये कितने ऑर्डर का है, तो m बाई n ऑर्डर का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n बाई m। कितना लिख सकते हैं, n बाई m। सर ये कितना ऑर्डर का है, m बाई n, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, n बाई m। इफ a इज इक्वल टू ए आई जे, जितना कितना ऑर्डर है, m बाई n, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a इज ऑर्डर। मैट्रिक्स a का ऑर्डर कितना होगा, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा, अगर ट्रांसपोज का बात किया गया है तो ये m बाई n है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे n बाई m। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। इसका रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। इफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स हैज m बाई n रोज, m रोज एंड n कॉलम्स, यानी कि m क्रॉस n को बाई पढ़ते हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, n रोज एंड m कॉलम, यानी कि इतना हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं सर, थोड़ा समझाओ सर। ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 -7। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर बतलाना, 2 बाई 3 है ना, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यानी कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। अब बतलाओ इसका ऑर्डर, पहले रो लिखते हैं सर, ये 3 रोज है और कॉलम कितना है, 2, यानी कि 3 बाई 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 बाई 2। ये ऑर्डर पहले कितना था सर, 2 बाई 3, अब क्या है सर, 3 बाई 2, यानी कि रो और कॉलम का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को बतलाओ, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, कब कह सकते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m बाई n है, जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई m हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इतना इज क्या होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन दोनों है ना, मुड़ा हुआ तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ऐसा बॉक्स तो नहीं है ना, नहीं से ये स्ट्रेट लाइन वाला बॉक्स है। तो स्ट्रेट लाइन वाला बॉक्स है ना, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। तो जब भी इस तरह का एलिमेंट हो 2 -1 4 एंड 3, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखाओगे, निकालोगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, बीच में एक निगेटिव लिखना,
और फिर -1 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ। ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि 6 + 4 = 10। 2 किससे मल्टीप्लाई करा, 3 के साथ। -1 किससे मल्टीप्लाई करा, -1 4 के साथ। 2 3 जा 6 हुआ, और -1 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, 6 + 4 = 10 हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन ए 10 लिखा है, मतलब 4 ऑप्शन होगा, उसमें कोई एक ऑप्शन सही है तो वो 10 है। कैसे हुआ वो समझने का कोशिश करना। ये कितना ऑर्डर का है, तो द वैल्यू ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं और -c को b से, इज कैलकुलेटेड एज a को d से मल्टीप्लाई किया और b को c से। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो 2 × 3 एंड 4 × -1, ये 2 3 जा 6, ये -4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 हो गया। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। अगर कभी भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो कैसे सॉल्व किया गया ये समझ में आया होगा, और ऑप्शन क्या सही होगा ये भी आप बतला पाओगे। यहां पे कहता है फॉर एनी मैट्रिक्स ए, जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है। तो कहता है दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है ना, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑपरेशन का। टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्वैप रोज एंड कॉलम, रो को कॉलम बना दिया जाता है और कॉलम को रो बना दिया जाता है। एंड टेकिंग, फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो स्वैप बैक होगा और वो ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज कितने के इक्वल होता है, ए के इक्वल। समझना, यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 -7। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो स्वैप करना, जो रो है ना उसको कॉलम में, 1 2 3 सेकेंड रो का जो एलिमेंट है उसको सेकेंड कॉलम में, 4 5 -7। ठीक है, तो जब हम एक बार इसका जब ट्रांसपोज किए तो ये मैट्रिक्स का 1 2 3 इधर आया, 4 5 -7 इधर आया। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से कर दे तो ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो यहां पे आएगा 1 4, सेकेंड रो है 2 5 एंड थर्ड रो क्या है 3 -7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाए। और ये कितने के इक्वल आ गया, क्या हम इस तरह का मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज कितने के इक्वल लिखा जा सकता है, ए के इक्वल। कहता है फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, कितना ऑर्डर का रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए के ही इक्वल आएगा। क्यों आएगा, यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑपरेशन का। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रो और कॉलम स्वैप करता है, और अगेन फिर से हम उसको ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से अगेन स्वैप करता है और वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसलिए हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को क्या कह सकते हैं, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है सर, चलो मेरे को बतलाओ, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका डिटर्मिनेंट कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर कोई मैट्रिक्स ए कितना ऑर्डर का है, m क्रॉस n का है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये m क्रॉस n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n क्रॉस m में। ये दो क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि ये एक 2/2 ऑर्डर का, यानी कि क्रॉस को हम बाई पढ़ रहे सर, ये क्रॉस को क्या पढ़ रहे हैं, बाई। हाँ, तो 2 रो है और 2 कॉलम है, और इस डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में निगेटिव डाल देना, जो रिजल्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा। 4 नंबर में फॉर एनी मैट्रिक्स ए
जब हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो कितने के इक्वल आता है? सी। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहता है इफ ए इज इक्वल टू इतना, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन द सम ऑफ द रूट्स आइगन वैल्यूज इज। यहां पे एक्सप्लेनेशन देखना, एक की प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज इज दैट द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। फिर से, एक की प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज इज दैट द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो द सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब ट्रेस ए, और ट्रेस ए का मतलब क्या होता है? 1 और 4 को हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। तो आपके एग्जाम में अगर कोई मैट्रिक्स चेंज कर दिया, ये मैट्रिक्स चेंज कर दिया और इफ ए इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, देन द सम ऑफ द रूट्स या देन द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है तो इसका रूट्स 2 आएगा। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो 3 ऑर्डर आएगा। आगे आएगा उस टाइप का क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा कि आखिर ये रूट्स क्या है। अभी ये नहीं समझना है, बस ये समझना कि कहता है कि देन द सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये रूट्स का सम कितने के बराबर होगा। अगर ऐसा कुछ पूछा तो आप 1 और 4 को ऐड कर देना, तो रूट्स का सम कितने के इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। तो मींस आपको यहां पे पता चला होगा कि आपको कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइगन वैल्यूज। क्लासेस होगा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 को टारगेट करा है तो आपके एग्जामिनेशन में टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूनिट 1 से ही हम 7 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे आप सॉल्व करोगे। अब आता है आपके पास क्रैमर रूल्स। क्रैमर्स रूल्स से कुछ क्वेश्चंस पूछा है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। क्रैमर्स रूल इज अप्लीकेबल only when the determinant of the coefficient matrix D is non-zero। इसका मतलब Cramer's rules involves dividing by the determinant D। Cramer's rule ना में कहीं ना कहीं हम लोग सबसे पहले dx डिवाइडेड बाई d यानी कि डिटर्मिनांट d निकालते हैं। वो क्या होगा वो भी बतलाएंगे। d मतलब ऑफन डिनोटेड बाय ट्रायंगल से दिखलाते हैं और फाइंड करते हैं अननोन्स, जैसे x का वैल्यू फाइंड करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं, z का वैल्यू फाइंड करते हैं। और डिवीजन जब हम जीरो अनडिफाइंड करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे, डिवीजन बाय जीरो, तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सो क्रैमर रूल कैन ओनली अप्लीकेबल व्हेन, जब d का वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर ना हो। यानी कि दैट इज द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। सिस्टम के पास कैसा होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तब हम वहां पे क्या कहते हैं कि क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। आप समझना, जब हम क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अभी 1 नंबर का ये क्रैमर्स रूल कहता क्या है कि जब हम क्रैमर्स रूल्स is applicable only when the determinant of the coefficient matrix D is non-zero। यहां पे डिटर्मिनांट बोल रहा है, यानी कि अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालें और वो 0 के बराबर ना हो, तभी हमारा वहां पे क्रैमर्स रूल अप्लीकेबल होगा। क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब हम मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज का रूट्स को सम करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 + 4 5 आएगा। क्रैमर्स रूल अप्लीकेबल कब हो सकता है? जब हम ओनली व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स डी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स डी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो हो,
तब हम कहेंगे कि यहां पे एप्लीकेबल होगा कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल। ठीक है। 7 नंबर, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ओनली इफ, फिर से, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ओनली इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 के बराबर ना हो तो हम उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, द फॉर्मूला फॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आने वाला क्लासेस में हम आपको आइगन वैल्यूज बतलाएंगे, आने वाला क्लासेस में आपको हम क्रैमर्स रूल बतलाएंगे, आने वाले क्लासेस में आपको ए इनवर्स बतलाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कहता है द फॉर्मूला फॉर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट भी निकालना सिखलाएंगे। फॉर ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स को डिफाइंड करना है तो इसका डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखे हैं, कैन नॉट बी 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स मैट्रिक्स ए मस्ट बी नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर मैट्रिक्स ए 0 के बराबर ना होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Keep practicing, keep learning, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.